हरे कृष्णा। हमने कल चौथे और पांचवा श्लोक देखा था 10वें अध्याय का, जिसमें अलग अलग टाइप के जो वैल्यूज है, क्वालिटीज है, उसके बारे में बोला गया है। तो ये सारी चीजें भगवान से उत्पन्न होती है, ऐसा भगवान ने बोला था। ठीक है, तो आज अगले दो श्लोक है, छठा सातवां, और उसके बाद में अलग एक भगवत गीता का चतुश्लोकी भगवत गीता है, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले ये छठा और सातवां देख लेते हैं। तो ये भी विभू योग का पार्ट है। ठीक है, विभूति योग भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के जो पूर्वज है, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ भगवान ने इसके पहले जो बताया बताया कि सारे क्वालिटीज मुझ में आ रहे हैं। उसके पहले बताया कि देवता और ये सब भी है, ये सब भी, इनको भी मैं ही, मेरी वजह से ये सारे लोग हैं। उस हिसाब से भगवान बोलते हैं ये भी मुझे नहीं जान पाए, ऐसा भगवान बताते हैं। और अभी इस श्लोक में बता रहे कि जो ये सारे मनु है, जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यानी सारे लोग, जो मानव समाज जिनसे आया है, इसीलिए वो मनु से आया है। इसीलिए मैन, MAN, मैन वर्ड इंग्लिश में, ये मैन वर्ड किसका है? ये मनु, मनु इस शब्द से आया है, क्योंकि मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो मनु और शत्रुपा उनकी वाइफ है, तो ये दोनों के जो वंशज है उनको बोलते हैं मैन और मनुष्य। तो मनुष्य की उत्पत्ति, तो मनु भी सारे भगवान से ही आए। तो भगवान बता रहे कि सब कुछ है ये सब मुझसे ही आया है। ठीक है, तो ये विभिन्न लोकों में रहने वाले सारे जीव, ये सब उनसे अवतरित होते हैं। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है, उससे उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी की। इसीलिए ब्रह्मा जी को आदि जीव कहते हैं, यानी सबसे पहले जीव वो है। और उनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। वो भगवान के नाभि से आते हैं, और अकेले भगवान भगवान किसी का सहारा नहीं लेते ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के लिए। तो हिरण्यगर्भ बोलते हैं उनको, इसलिए जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि, यानी कितने हो गए? 7 और 4, तो 7 महर्षि सप्तऋषि आपको पता है। ठीक है, प्लस 4 महर्षि यानी 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, ये 4 कुमार है। एवं सारे मनु, ये सब भी प्रकट हुए भगवान से। तो ये टोटल मिला के कितने होते हैं? 25 महान ऋषि, ये 25 होते हैं। 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। तो ब्रह्मा, फिर 4 कुमार, यानी हो गए 5, और 7 ये हो गए, क्या कहते हैं उसको, सप्तऋषि, और फिर ये हो गए प्लस मनु हो गए पूरे, ऐसे करके टोटल 25 हो जाता है। तो ये 25 है। प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है, और प्रत्येक लोकों में नाना योनियां निवास करती है। ये सब इन्हीं 25 प्रजातियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये सब ऋषि है, इन्हीं से आती है। जैसे आप गोत्र है ना, गोत्र बोलते किसी का गोत्र, तो वो ऋषि है, वो सारे ऋषि से, ये सप्त ऋषि है, इन्हीं से गोत्र की उत्पत्ति होती है। वो जो जो ऋषि है उनके इसमें जो आते हैं, उन्हीं का वो गोत्र है। जैसे कश्यप गोत्र है, यानी कश्यप ऋषि, ऐसे उसमें आता है। फिर बाद में उसमें और भी विभाजन है बहुत सारा, लेकिन एक नॉर्मल कुछ ऋषि है, उनके उनके जो ये है, क्या कहते हैं उनको, उनके वंशज में जो आते हैं उनको हम बोलते हैं वो वाला गोत्र उनका है। ऐसा करके हम उस हिसाब से हमारा हर एक का कोई ना कोई पास्ट निकलता है, कहीं ना कहीं इन ऋषियों से जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, हमारे पूर्वज है, उनके पूर्वज ऐसे जाके लास्ट में ये ऋषि तक जाके रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऋषि है, इन्हीं से उत्पत्ति हुए सारी। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, ये 4 कुमार हुए। उनके बाद रुद्र, रुद्र यानी शिव जी। ठीक है, शिव जी तथा सप्तऋषि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है, और कृष्ण को प्रपितामह कहा जाता है, यानी पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। तो पितामह ब्रह्मा जी है, और प्रपितामह यानी भगवान है। अब भगवान इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर रहे हैं, जो भगवान ने बताया, ये सारे ऐश्वर्य जो भगवान ने बताया कि मेरे से सारे क्वालिटीज मुझसे आते हैं, सारे ऋषि मुनि सब मुझसे आए हैं, देवता ये सब सब मुझसे आए। अब इसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये शब्द है विभूति, है ना, विभूति यानी ऐश्वर्य, विभूति योग, ऐश्वर्य योग भगवान का। तो जिसको ये पूरा आश्वस्त है, सिर्फ भक्त ही हो सकता है ऐसा आश्वस्त पूरी तरह कि ये भगवान का ऐश्वर्य समझ जाता है उसको, और भगवान की अनन्य भक्ति में लगता है, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वह भगवान की भक्ति में तत्पर होता है, उसमें संदेह नहीं है। तो हमें अगर भगवान की भक्ति में तत्पर होना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान की इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त रहना पड़ेगा, यानी उस पर भरोसा होना चाहिए 100% फिक्स, आश्वस्त होना चाहिए। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उनका विस्तृत वर्णन दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान हो, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। आप किसी को भी पूछ सकते हैं, हमारे घरों में, समाज में, आजू बाजू किसी को भी, बहुत लोगों को पूछेंगे, बोलेंगे भगवान, भगवान को मानते हैं, तो क्या बोलेंगे, अरे हाँ ना, भगवान को कैसे नहीं मानेंगे, भगवान है, भगवान तो महान है, भगवान तो श्रेष्ठ है, ऐसा बोलेंगे। अगर आप उनको पूछो क्यों है भगवान महान, क्यों है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा नहीं है, या उनको पता नहीं है, या तो उन्होंने कुछ शास्त्र पढ़े नहीं है, सिर्फ सेंटिमेंटल बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे बोलेंगे वो महान है, लेकिन वो क्यों महान है ये नहीं जानते। सामान्य तो लोग ईश्वर महान है ये जानते, किंतु ये नहीं जानते वो किस प्रकार महान है। ये विस्तृत वर्ण यहाँ जो दिया है, वो सुनने के बाद जब कोई जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। अगर पता चल गया तो वह शरणागत हो जाता है भगवान को, और भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। जब समझ जाता है किसी को कि भगवान का ऐश्वर्य, तो विकल्प नहीं है उसके पास कोई, वो भगवान की शरण में जाता ही है। और ये ज्ञान कहाँ से आता है, तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से आता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त है, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड की पूजा के अनेक पितामह भी है, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह, जिसको बोलेंगे हम प्रपितामह है। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। पहले महानता समझनी पड़ती है, उसके बाद आपको आप भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या है, सुनना, भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। शास्त्र पढ़ना यानी भगवान के बारे में सुनना ही है, और भागवत कहीं सुनना, वो भी भगवान के बारे में सुनना ही है। तो जब तक हम सुनते नहीं, तब तक हम लोग शरणागत नहीं हो पाते। अगला अगला श्लोक देखते हैं। अभी ये जो 8वां जो श्लोक है, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 श्लोक है। ये 4 श्लोकों को क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भागवतम, भगवत गीता बोलते हैं, चतुर्श्लोकी भगवत गीता। यानी पूरी भगवत गीता को अगर आप 4 श्लोक में, ये 4 श्लोक पूरी भगवत गीता को स्पष्ट कर देते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 श्लोक। तो ये 4 श्लोक हम देखेंगे। एक मिनट, हाँ आ गया। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान बोल रहे कि मैं आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। श्लोक देखिए, क्या है श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, भगवान बोल रहे हैं, और मुझ में सारी वस्तुएं उद्भूत है। ठीक है, फिर भगवान बोल रहे इसके बाद ये जानकर जो मेरी भक्ति करता है, बुधा, बुधा यानी
इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, विद्वान जन, जो विद्वान जन है वो अत्यंत मन से मेरी भक्ति करता है, प्रेम भक्ति से मेरी पूजा करता है या उसमें तत्पर रहता है। ये देखिए, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्तोत्र है। तो ये कब जानता है मनुष्य? जब वो क्या करता है, वेदों का अध्ययन करता है ठीक से, ठीक है, और भगवान चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु है या हम बोलेंगे संप्रदाय में जो है ना, संप्रदाय में ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो समझ ले सकता है कि भौतिक आध्यात्मिक जगत के मूल भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही सब कुछ आते हैं। फिर उनको कृष्ण से ही सब कुछ आता है ये समझ गया, तो फिर उनको है ना कोई भी मूर्ख आदमी कुछ भी बोल के पथभ्रष्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो फिक्स्ड हो जाते हैं भक्ति में। और ऐसे लोग जानते हैं ब्रह्मा शिव ये समस्त देवता भगवान से ही आते हैं, यानी भगवान कृष्ण उनके स्तोत्र है। अथर्ववेद में कहा गया है, प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायण ब्रह्मा जाए थे, नारायण प्रजापति प्रजापति, ये कहा नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। तो बहुत यानी ये क्लैरिटी है, ये अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे भगवान स्तोत्र है। यानी जैसे आप बोलेंगे मेरे पिताजी ये है, उनके पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ऐसे लास्ट में जाएंगे आप तो भगवान नारायण तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जो सप्तऋषि यहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग, मनु सप्तऋषि, और फिर वो उनसे आगे कौन से, तो वो किससे आए, तो ब्रह्मा से आए, और ब्रह्मा कहाँ से आए, तो भगवान से आए, है ना, तो लास्ट में भगवान तक आते हैं हम लोग सब लोग। तो यहाँ बताया गया कि कैसे भगवान ही आदि है, सबसे पहला पर्सन जो थे वो भगवान है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अलग अलग शास्त्रों में से बताया गया है कि प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। यानी कोई बोलेगा ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया, तो भगवान कृष्ण दिए, ये अथर्ववेद में है। यहाँ शिल प्रभुपाद ने यहाँ पे श्लोक भी बताया है ना, गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में, वहां भी बताया गया है, प्रारंभ में कृष्ण ने भगवान ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया, है ना, वे ब्रह्मा जी ने बाद में वो ज्ञान दिया दूसरों को। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, ये कौन सा है, नारायण उपनिषद में बताया गया है कि तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए, यानी सृष्टि किसने की है, तो भगवान ने की, कृष्ण ने की। फिर बताया गया है कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते, प्रजापति, इंद्र, वसु और रुद्र यानी शिव जी है, आदित्य, ये सब, तो ये सब शास्त्रों में इस हिसाब से बताया गया है, ठीक है। और यह नारायण कृष्ण के अंश है। तो हमें समझना चाहिए कि शास्त्र, सारे शास्त्र बताते हैं ये कि भगवान कृष्ण से सब उत्पत्ति होती है, लेकिन चूंकि हमने इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं, ठीक है, हमने इसके बारे में अपने घर वालों से या बाहर से किसी से सुना नहीं है, इसीलिए हमें ये नहीं पता था। तो हम क्या सोचते थे, सभी देवता सब सभी टॉप मोस्ट है, सभी सब कुछ है, हर एक को उतना ही रिस्पेक्ट करो, हर एक का वही लेवल है, ये गलत है। लेवल के हिसाब से हर एक को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो कौन कितना बड़ा है उस हिसाब से उसको बड़प्पन या उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो सबसे आदि है, तो उनकी भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो वेदों का ही कथन है, देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है, ब्रह्मणो देव की पुत्र, नारायण उपनिषद में बताया गया। तब यह कहा गया, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नग्नि समो नेमे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सुनिए ध्यान से। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य, ये कोई भी नहीं था। तो शास्त्र बताते, तो इसके बाद क्या समझे हम लोग कि सबसे पहले कौन आया है, तो भगवान नारायण है या भगवान कृष्ण है, ठीक है।
महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। तो शिव जी एक्चुअली ब्रह्मा जी के मस्तक से निकले हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी के दोनों भ्रिकुटी के बीच में से निकले हैं। और अगर हमें समझेगा ब्रह्मा जी कहाँ से निकलते तो भगवान से निकलते, तो लास्ट में भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, जिनसे सब सब अवतरण होते हैं। इंटेलिजेंट आदमी वो है जो ब्रह्मा की पूजा करेगा, ठीक है, सॉरी भगवान की पूजा करेगा, नहीं तो बाकी देवताओं की पूजा करने वाले क्या है, इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में कहा गया, ये कौन से मोक्ष धर्म पुराण में, कि भगवान ने ये सबको बनाया। जैसे प्रजापति है, दक्ष प्रजापति है ना, तो दक्ष प्रजापति क्या करते हैं, वो उत्पत्ति करते हैं, उनकी बेटी से शिव जी की है ना शादी होती है, जो सती है उससे शादी होती है शिव जी की। तो वो शिव जी जो कि एक बहुत बड़े भक्त है, उन्हीं का अपमान करते हैं। तो भागवतम में आता है उसके बारे में कि किस तरह से दक्ष और शिव जी के बीच में जो ये होता है, क्या कहते हैं, युद्ध ही बोल सकते हैं हम लोग, जो भी है, तो वो होता है। तो वो भूल जाते हैं एक्चुअली, अगर वो याद रहे उनको कि भगवान से, और शिव जी भगवान के सबसे बड़े भक्त है, तो वो ये नहीं करते, लेकिन वो भूल जाते हैं सब चीजें। तो भगवान की माया से मोहित होने के कारण वो नहीं जानते, वो भूल जाते कि वो भगवान ने उनको उत्पन्न किया, ये सारे लोग। नारायण भगवान है, ठीक है, वराह पुराण में बताया गया है, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समेत उत्पत्तियों के स्तोत्र है और वे सर्व कारण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है। नारायण परो देवस्तस्मा जातश्च चतुर्मुख, चतुर्मुख कौन है, ब्रह्मा जी, चार मुख वाले है ना। तो ब्रह्मा जी कहाँ से, नारायण से उत्पन्न हुए, और फिर उनके बाद क्या, तस्माद रुद्रो, यानी उनके बाद रुद्र, उनसे रुद्र उत्पन्न हुए, ऐसा करके। तो ब्रह्मा और शिव ये दोनों भी भगवान से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। वे स्वयं कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। ये देखो, यही एक फर्स्ट मिले हैं हमें भगवान, जो बता रहे मेरे ऊपर कोई नहीं है। नहीं तो बाकी हर एक आदमी के ऊपर कोई ना कोई होता है। आप किसी को भी पूछ लो, वो बोलेगा आप क्या हो, तो बोलेंगे मैं मैनेजर हूँ, मेरे नीचे 50 लोग हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे ऊपर कौन है, तो वो बोलेगा मेरे ऊपर एमडी है। एमडी को पूछे तेरे ऊपर कौन है, तो वो बोलेगा मेरे ऊपर क्या कहते हैं उसको, सीईओ है, ऐसे। तो हर एक के ऊपर, सीईओ किसके ऊपर डिपेंड है, तो सीईओ बोलेगा मैं अपने वाइफ के कंट्रोल में हूँ, या मैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में हूँ, या पॉलिटिशियन के कंट्रोल में हूँ। ऐसा कोई ना कोई, हर एक आदमी किसी न किसी के कंट्रोल में होता ही है, अपने बच्चों के, फैमिली के, या इंद्रियों के कंट्रोल में तो हर आदमी है ही। लेकिन अगर हम देखें तो हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई होता है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग, यानी भक्त की तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग चीजें बोलेंगे आपको भगवत गीता के बारे में, उस पर टीका करके हुई, ये शब्द का मीनिंग ऐसा हो सकता है, वो शब्द का मीनिंग वैसा हो सकता है, भगवान कृष्ण की जगह अर्जुन भगवान हो सकते हैं, या हम सब भगवान हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी बोलेंगे लोग। तो ये सबसे दूर दूर रह के दृढ़ता पूर्वक भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, मद चित्त है ना, मुझ में चित्त जिनका रमा हुआ है, ठीक है। मदगत प्राणा, जिनके जीवन मुझ में अर्पित है, मदगत प्राण, जिनके प्राण मुझ में अर्पित है। बोधयंत परस्परम, यानी उपदेश देते हुए एक दूसरे से, परस्पर एक दूसरे को उपदेश देते हुए, एक दूसरे के साथ में भगवान के बारे में डिस्कशन करते हुए। कथयंतश्च माम नित्यम, कथा करते हैं, बातें करते हैं भगवान की, मेरी, भगवान बोले माम, मेरे विषय में, नित्यम, तुष्यंति च रमन्ति च। तुष्य यानी क्या, सेटिस्फाइड होना है ना, तुष्य या प्रसन्न होना या सेटिस्फाइड होना। क्योंकि पहले, इसके पहले एक दो श्लोक पहले जब अलग अलग क्वालिटी, तो तुष्टि ये भी क्वालिटी थी ना, तुष्टि, तो ये तुष्टि यानी क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। तो तुष्यंति
का मीनिंग होता है प्रसन्न होना या सेटिस्फाइड होना। तुष्यंती भी, च भी और रमंती भी, यानी दिव्य आनंद भोगते यानी रमना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इसके पहले वाले श्लोक देखेंगे हम लोग। तो पहले वाले श्लोक में क्या है कि मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक कारणों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी में उद्भूत है, जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। और फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव लेते। तो अपने भक्तों के बारे में बता रहे भगवान, ठीक है। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षण का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं, उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं, ऑल द टाइम। पूरा भगवान की गीता का गान या भगवान के बारे में बोलना, गाना, उसमें अहर्निश लगा हुआ है, यानी फुल डे नाइट, ठीक है, भक्त लगे होते भक्त। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, अन्य भक्तों से सुनना, ऐसा नहीं अन्य भक्तों को सुनाना, सुनाने में है वैसा नहीं, हाँ सुनना, सुनने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। तो भक्ति प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परि, परि, परिपक्वावस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। भक्ति में प्रारंभ में क्या होता है, वो दिव्य आनंद मिलता है, ठीक है, भगवान की सेवा में दिव्य आनंद, और परिपक्व होने के बाद वो ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं, यानी इस दुनिया में है और फिर भगवत धाम चले जाते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवत धाम में जो सिद्धि मिलती है, जो पावर मिलती है, जो टाइप का आपको वहां पे मिलता है, भगवान का एसोसिएशन या भगवान का संग, वो आपको यहाँ पर भी मिल सकता है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। भगवान चैतन्य क्या करते हैं, तो एक बीज को भक्ति से कंपैरिजन करते हैं। किस तरह एक बीज है, वो बीज ग्रो होता है, अंकुरित होता है, फिर उसको सींचना पड़ता है, सींचने के बाद आध्यात्मिक एक पौधा आता है ना, पौधा बढ़ता है, फिर फल फ्रूट आते हैं। तो इस सब को उन्होंने एक एक हमारी भक्ति की जो प्रगति है या भक्ति में हम जो लगे हैं, उन सब चीजों को इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि बीज है, वो बीज क्या है, हृदय में बो दिया गया है, तो भक्ति का जीव हृदय में बो दिया, और हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करते हैं तो बीज अंकुरित है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र और जो श्रवण है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको एक क्या कहते हैं उसको, एक बीज को जैसे पानी डालते हैं ना, आपने सपोज बीज लगाया, ठीक है, बीज उगाया और उसमें से पेड़ उग रहा है, थोड़ा सा उग गया और उग रहा है, तो उसको सींचने के लिए पानी लगता है ना, तो वो पानी चाहिए, वो हरे कृष्ण मंत्र है, ठीक है, वो हरे कृष्ण मंत्र तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। इस प्रकार की नियमतः सींचने रहने से वृक्ष का बीज फलता है। भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। तो भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा बढ़ता रहता है, कब तक बढ़ता है, जब तक वो भगवान के चरणों तक नहीं जाता, ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करके जाता। ब्रह्म ज्योति में भी वह पौधा तब तक नहीं बढ़ता जाता है जब तक उस सर्वोच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता। जिस गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं, अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में इसका सिंचन चलता रहता है। तो जो भक्ति लता बीज जो बोला गया है, लता, लता यानी समझते हैं आप, क्या कहते हैं उसको, लता को क्या बोलेंगे हम लोग,
लता, वेल वेल, वेल बोलते ना वेल, तो वेल जैसी है और वो बढ़ती रहती है, ऊपर 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 भगवान के पास में जाती रहती है। जैसे जैसे आपका भक्ति खत्म चल रहा है वैसे हम समझेंगे वो वेल बढ़ रही है, और लास्ट में ब्रह्म ज्योति को भी क्रॉस करके वो लास्ट में भगवान के चरणों तक जाके पहुंचती है। लेकिन उसको सींचना पड़ता है, उसको क्या देना पड़ता है, तो उसको भगवान का नाम तथा कीर्तन का ये करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, तब वो पौधा बढ़ता है, नहीं तो वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं, और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका चिंतन विच अ, सिंचन सॉरी उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितमृत में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। इसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वो चालू तो रहेगा, भक्ति चालू रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भगवान से, जैसे हमने बोला भगवान के संसर्ग में आके, अब भगवान के नजदीक जाके वो दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवत पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। भागवतम में ये सब के बारे में नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब के बारे में नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। जैसे एक तरुण और तरुणी होते हैं, ठीक है, वो दिन भर भी आप देखेंगे पार्क में बेंच के ऊपर बैठे रहेंगे वो दिन भर। ठीक है, उनको दिन चला गया रात चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना घंटों घंटों 12-12 घंटे वो बैठ सकते हैं एक दूसरे से बात करते हुए, हाँ। तो वैसा प्रेम, वैसी रुचि भगवान से उत्पन्न होती है जब हम ऐसे भागवतम जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, और भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूरा, भगवान तथा भक्तों की जो ये है, उनकी प्रकृति या उनके एक दूसरे के साथ में जो संबंध है उसका पूरा ज्ञान भागवत पढ़ के होता है। इसलिए भगवत गीता ये भगवान की, ये है क्या कहते हैं, भगवान की वाणी है जो कि भगवान बोल रहे हैं, लेकिन भागवतम है ये भगवान के बारे में है। ठीक है, तो भागवतम, हमें भगवत गीता जैसे पढ़ी उसके बाद हमें भागवतम भी पढ़ना चाहिए। भागवतम में भगवान के बारे में है और भक्तों के बारे में, किस तरह से अलग अलग भक्त, भागवतम में बहुत सारे स्टोरीज है, कथाएं है उसमें भागवतम में, और कथाओं पे बेस्ड है पूरा। तो भागवतम बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगता है पढ़ने में, यानी उसको रिलिश कर सकता है आदमी बहुत खुशी से। और भागवतम पढ़ के भगवान के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम उत्पन्न होता है, जिस प्रकार एक तरुणी तथा तरुण परस्पर मिलने से आनंद प्राप्त होता है, उस प्रकार। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे 10वें श्लोक से।